चलिए हमको देखना है समुद्रगुप्त 335 से ईस्वी से 375 ईस्वी तक बताया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के शासन में 40 वर्षों तक राज किया। आप थोड़ा सा केयर करना है आप लोगों को, आप थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि ये समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त के प्रथम पुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम के यह पुत्र थे। इन्होंने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। शासन में बताया जाता है कि जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तब इन्होंने सत्ता या राज संभाले। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब आप लोग को बता दें, और इसकी क्या है, आप लोग को बता दें कि एक महान इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में अपना देश के लिए कार्य किया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी 40 वर्षों के शासन काल में इन्होंने भी किया था। आगे बताया जाता है समुद्रगुप्त का मुख्य उपाधि, इनको क्या क्या उपाधि मिली थी? अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और विक्रम की उपाधि उपाधि प्राप्त हुई थी। यानी ये अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और विक्रम की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था। इसमें भी नहीं है, प्राप्त किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। समुद्रगुप्त को, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान, समुद्रगुप्त को राज कवि भी कहा जाता था। कवि, राज कवि भी कहा जाता था। बताया जाता है कि इनके दरबार में एक बड़ी सेठ नाम का कवि था, जो इनके पूरे अभियानों को प्रस्ती में लिखा था। यानी कहने का मतलब बताया जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे ये कवि, राज कवि कहे जाते थे, ये एक अच्छा कवि था। लेकिन इन्हीं के समुद्रगुप्त के ही दरबार में एक बड़ी शेर नाम का कवि था। उन्होंने एक रचना किया था, एक किताब का रचना किया था जिसका नाम प्रयास प्रस्ती था। प्रयास प्रस्ती में बताया गया कि उत्तरार्थ पथ में 9 राजा, उत्तरार्थ पथ में 9 और दक्षिणार्थ पथ में 12 राजाओं को विजित लिया था। अब आपको बता दें कि उत्तरी भाग में 9 और दक्षिणी भाग में 12 राजाओं को इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था, उन पे जीत हासिल कर लिया था। कौन कर लिया था? समुद्रगुप्त। उत्तरी में 9 राजाओं का और दक्षिणी क्षेत्र में 12 राजाओं का क्या कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक और स्टेप में बता देते हैं। समुद्रगुप्त, आप लोग बताइए किसका सिक्का यह जारी किए थे? कौन सा सिक्का था समुद्रगुप्त? चांदी का था, सोना का था या तांबा का था? उसमें लिखा क्या है? समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र है। यानी समुद्रगुप्त ने जो सोने का सिक्का बनवाए हैं उन पे बीड़ा बजाते हुए इनका स्वयं का क्या था? चित्र था। बीड़ा बजाते हुए इनका स्वयं का क्या था? उस पर चित्र था। किनका? समुद्रगुप्त का। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? आप लोग को इनके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, ध्यान रखिएगा। ये अश्वमेध यज्ञ करवाने की प्रतिज्ञा या प्रण लिया था। इन्होंने वैष्णो
वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। इसका दूसरा नाम चंद्र प्रकाश था। दूसरा नाम चंद्र प्रकाश था। इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम चंद्र प्रकाश था। याद रखिएगा, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाने की प्रतिज्ञा की थी। अश्वमेध का मतलब याद रखिएगा, इनका शासन काल में अश्वमेध का मतलब क्या होता है? इनके शासन काल में अश्वमेध कराने की प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि यह एक बाहुबली शासक थे। और अश्वमेध का मतलब होता है कि घोड़ा, इनके यज्ञ करा के एक घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे इलाके में वह घोड़ा घूमता है। उस घोड़ा को जो पकड़ लेगा उन्हीं से इनका करना पड़ेगा, इनको युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी और अपना ये यज्ञ करवाइबो, ये अपना यज्ञ करवाए भी थे और उसको क्या किए थे? घोड़ा को छोड़े थे। आगे बताया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बताया जाता है समुद्र गुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त द्वितीय का साक्ष्य मिलता है, परंतु अयोग होने के कारण इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हत्या करके अपने आसन पर बैठ गया। बताया जाता है कि जब इनका शासन काल चल रहा था उस समय एक रामगुप्त द्वितीय शासक उभरा, लेकिन वह अयोग होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको छल से क्या कर दिया? मार दिया। जैसे ही उनको मारा, उन्होंने उनको मारकर वह जो गद्दी था उस पर वो क्या हो गए? बैठ गए। और वहाँ से समुद्रगुप्त का कहानी खत्म होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय का कहानी शुरू होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि समुद्रगुप्त ने अपना जीवन में 40 वर्षों तक शासन किया और अनेक प्रकार के उनके कार्यकाल में घटनाएं घटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।